हमें अगर यहाँ से बॉम्बे जाना है तो हम एक बार फिजिकल जाते हैं, पर जब हम 10 बार सोचते हैं कि मेरे को बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, बॉम्बे जाना है, तो हम 10 बार मेंटली बॉम्बे जाते हैं। पर फ्रेंड्स, हमारा जो ये मन है, हमारा जो ये सबकॉन्शियस माइंड है, उसको कल्पना और हकीकत में कोई भेद नहीं दिखता। तो जब हम एक बार जाते हैं तो हमें 10 बार की थकान होती है। तो हम चेयर पर बैठ के सोचते रहते हैं, जो नहीं हुआ उसके बारे में भी, जो होने वाला है उसके बारे में भी। तो ऐसे ही स्ट्रेस पैदा होता है, ऐसे ही सेल्फ फ्रेजाइल होता है, ऐसे ही हमारा जीन बिगड़ता है, ऐसे ही हमारा डिजीज बनता है। तो इसको स्टॉप कैसे करना है? आजकल बीमारियां ऐसी चल रही है कि बोलते हैं इसकी कोई दवा ही नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है, आप एक्सेप्ट कर लो। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सेल बिगड़ा यहाँ थोड़ा, वो यहाँ इतना खराब बिगड़ गया है कि उसको फिर रिवर्सल करना वो इरिवर्सिबल चेंजेस में आ गया है कि अभी वो वापस से उसके नॉर्मल कंडीशन को नहीं ले सकता। क्योंकि जो स्ट्रेस दिन में हम पैदा करते हैं बीटा वेव्स में, कंटिन्यूस विवरिंग माइंड, कंटिन्यूस, जब हम सोते हैं तब भी हम पूरे नॉर्मल वेव में नहीं जाते, यानी डेल्टा में नहीं जाते, थीटा तक जाते हैं। तो पूरा रिलैक्सेशन होता नहीं, पूरा रिपेयरिंग होता नहीं, पूरी नींद से उठते हैं तो रिफ्रेशमेंट लगता नहीं। क्यों? सुबह उठ के हमारे बॉवेल्स जो है वो साफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि रात को भी हम वही स्ट्रेस में, वही डर में जीते हैं, कल वापस क्या होगा, कल क्या करेंगे, अगले दिन का प्लानिंग वही रात में दिमाग में चलता रहता है। तो सुबह में जो नॉर्मल अपना इंटेस्टाइन डाइजेशन करके बाहर अपनी एंड प्रोडक्ट को या अपने स्टूल को बाहर निकालता है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। फिर पूरा दिन डाइजेशन डिस्टर्ब। क्यों? क्योंकि ब्लड सप्लाई चाहिए हर एक ऑर्गन को अच्छे से, पर जब हम कंटिन्यूस स्ट्रेस में है, ब्लड सप्लाई मिलता नहीं है, तो वो जो सेल है उसका क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाता है, वो वही हेल्दी क्वालिटी में नहीं है। तो अगर आज एक सेल अनहेल्दी है, वो अगर 2 सेल को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 2 अनहेल्दी सेल बनाएंगे। वो 2 अनहेल्दी सेल 4 अनहेल्दी सेल को बनाएंगे। तो रिपेयरिंग तो हो रहा है, पर कैसा हो रहा है? अनहेल्दी। जो सेल आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? बिगड़े हुए। तो जो लीवर 6 महीने में पूरा रिप्लेस हो जाना चाहिए अगर कहीं बिगड़ा है, तो वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जो नए सेल बन रहे हैं उसकी क्वालिटी जो है, उसका जो बोलते ना, उसकी क्वालिटी वो अच्छी नहीं है। तो क्या होगा? ऐसा ही प्रोडक्शन आएगा। हमारा जो हार्ट के सेल है, जो दिन भर इतना दौड़ा, इतना भगाया, इतना सोच के खराब किया, रात को जब पूरा रेस्ट नहीं हो पाया तो वो सुबह में वापस नॉर्मल हेल्थी कंडीशन में नहीं चलता, वो डिस्टर्ब कंडीशन में चल रहा है। तो जैसे हमारा माइंड का अवस्था होती है, वैसे ही हमारा शरीर की अवस्था होती है। अगर माइंड हेल्दी, बॉडी हेल्दी। अगर माइंड डिस्टर्ब, बॉडी डिस्टर्ब इज। तो फ्रेंड्स, क्या आप ही बताइए, क्या सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन, सिर्फ और सिर्फ खाने में चेंजेस करके क्या हम हेल्थ को पा सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स। अगर हमें अच्छी हेल्थ चाहिए, अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए, तो हमें हमारे अंदर चेंज लाना पड़ेगा। हमें अपने इस शरीर को अगर संपूर्ण स्वास्थ्य में लाना है तो मन के ऊपर काम करना पड़ेगा, मन को हेल्दी बनाना पड़ेगा। नहीं तो हम इस शरीर को भी खराब करेंगे और अपने आने वाली सारी पीढ़ियों को भी खराब करेंगे। क्यों? क्योंकि आज हम अनहेल्दी है तो हमारी आने वाली सारी पीढ़ियां, हमारा ही जीन जा रहा है, हमारा यही मटेरियल आगे पास ऑन हो रहा है, तो वो भी कैसा जाएगा? बिगड़ा हुआ, डिस्टर्ब। फिर हम चाहते हैं कि हमारी आगे की जनरेशन अच्छी आए, ये समाज अच्छा बने, हेल्दी बने, अच्छे मोरल्स वाला बने, गुड इमोशंस वाला बने। कैसे बनेगा? नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि हम वो हेल्थ में नहीं है, हम वो साइकोलॉजी में नहीं है। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ? हमें बाहर से, एनवायरनमेंट से एक जेनेटिक हिट लगी, 2 लगी, 3 लगी, एक सिचुएशन, 2 सिचुएशन, 3 सिचुएशन, 4, 5, फिर वो सेल कोलैप्स, फिर बन गई बड़ी बीमारी। तो ऐसे ही हमारी जो पूरी की पूरी जनरेशन है, पूरी की पूरी हमारी पीढ़ी है, वो भी, उसको भी हम ऐसे ही बिगड़ा हुआ दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है? अवेयर होना है, जागृत होना है हमारे खुद के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कौन सी बिलीफ को जी रहा हूँ। मैं हर बार एक कॉमन एग्जांपल देती हूँ कि हर एक बहू शादी करके आती है ना, तो उसकी मदर ने उनको बोला रहता है ससुराल ऐसा होता है, ससुराल में सब इतने रहते हैं, ऐसे रहते हैं, सास ऐसी रहती है, आपको वहाँ ऐसे रहना पड़ेगा, वहाँ आपको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा, वो लोग बोलेंगे, डांटेंगे, ताने देंगे।
तो हम क्या करते हैं ना, एक बिलीफ के साथ जी रहे हैं कि ससुराल ऐसा ही होता है। तो जो माँ ने एक्सपीरियंस किया वही वो बेटी अपने ससुराल में पूरी मान्यता के साथ आती है। तो वो ये नहीं देखती कि ये ससुराल कैसा है, वो उसकी माँ के नज़र से ही उनकी सास को देखेगी, पति को देखेगी, ससुर को देखेगी और वही जीवन वो जिएगी। तो माँ को बीमारी आई, वो बेटी को भी आना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बिलीफ सिस्टम तो वही रही। पर जब वो देखेगी, अवेयर होगी कि नहीं, ये ऐसा मेरे घर में नहीं है, सब लोग अच्छे हैं, सब लोग कोऑपरेटिव है, वो अपना दृष्टिकोण बदलेगी तो उसका जीवन बदलेगा। फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना है, आज से हमारी जो बिलीफ है, हम जो पहले से लेके आए हैं, उसको हमें छोड़ना है, उसको हमें तोड़ना है और हमें सत्य में जीना है। स्वास्थ्य का सत्य क्या है? मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ को हमें बनाए रखनी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर एक्सीडेंट भी हो रहा है आपका तो भी आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो। अगर किसी ने पीछे से ठोका, ऊपर से ठोका, आगे से ठोका, आप खड्डे में गिर गए, आपको पता था या नहीं था, वो सब के पीछे फ्रेंड्स एक ही कारण है, हमारी बेहोशी। हम इतने होश में ही नहीं चलते, इसीलिए कहीं ना कहीं हम अंदर गिल्ट से चल रहे हैं, गुस्से से चल रहे हैं। तो आके पैर टूटा, पनिशमेंट मिली, हमने समझा, हम रेस्ट में गए, तब हमें सोचने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स, हम बीमारियों से समझ रहे हैं लाइफ को, बीमारी आएगी, हम रुकेंगे, हम अवेयर होंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि हम बीमारी के बावजूद भी अवेयर नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ अच्छी नहीं है। क्योंकि स्पिरिचुअल हेल्थ क्यों चाहिए? एक समझ चाहिए कि यहाँ मुझे कितना रिएक्ट करना है, यहाँ मुझे कितना सोचना है। अगर ये परिस्थिति है, कोई मेरा इंसल्ट कर रहा है, तो हमें अपना सेल्फ एनालिसिस करना है, अपने अंदर झांकना है कि ये घटना मेरे साथ बार बार क्यों हो रही है, मुझे बार बार एक ही बीमारी क्यों हो रही है, मैं बार बार क्यों सर पकड़ के बैठ रही हूँ या बैठ रहा हूँ, क्यों मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे अंदर। तो फ्रेंड्स, अगर हम ये एनालिसिस कर पाए तो हम आगे उसको करेक्ट कर पाएंगे कि अच्छा ये कारण है, तो इसको अगर मैंने ठीक कर दिया तो ये मेरा जो प्रोडक्ट है बीमारी के स्वरूप में अलग अलग नाम से आया हुआ, वो तो सारा एक साथ ही करेक्ट हो जाएगा। बदले जीवन।